तो प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हो भाई आप सभी लोग। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल 12 क्लासेज में। जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 का एग्जाम अब आने ही वाला है। आपका मात्र महज एक दिन शेष है। कल से आपकी परीक्षा शुरू हो जाएंगी दोस्तों, और आपकी परीक्षा के लिए चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए आज की क्लास बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें दोस्तों हम आज की क्लास में मॉडल टेस्ट पेपर 19 को देखने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा के लेवल के रहेगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित रहेगा, जिसमें राजस्थान जीके, हिंदी, विज्ञान, कंप्यूटर सभी की क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। अंतिम समय में अब आपको अपनी तैयारी को आकलन करना है, जांचना है। देखते हैं कैसी तैयारी है आपकी। तो एक एक प्रश्न को आपको मिलाना है, एंड तक जरूर देख लेना। रैपिड फायर रिवीजन क्लास रहेगी। एक एक प्रश्न को ध्यान से देख करके कमेंट करते चलना है, और लास्ट में कमेंट जरूर कर देना कितने प्रश्न सही रह रहे हैं और क्लास कैसी लगी। अब चलिए अब आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों। समय बहुत कम है, अब आपको बिल्कुल स्पीड से या फिर 2.0 की स्पीड लगाकर भी क्लास को देख सकते हैं। बहुत कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन करना है। पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। गलतियां यहाँ कर लेना, एग्जाम हॉल में आपको गलती नहीं करनी है, इसलिए आपको अभ्यास के लिए बोला जाता है। अच्छा प्रश्न है, सीधा छप सकता है। एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लास बहुत शानदार रहेगी दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखना है। टायर ट्यूब बनाने का उद्योग राजस्थान में कहाँ स्थित है? बताओ। कलवा, कांकरौली, करौली, कोटपुतली पूछा गया प्रश्न है। मैं बता दूं आपको, ये सभी प्रश्न PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो आपकी आने वाली परीक्षा में सीधे देखने को मिल जाएंगे। तो टायर ट्यूब बनाने का उद्योग आपके कांकरौली में है दोस्तों, और ये कांकरौली आपके राजसमंद में पड़ता है। ये प्रश्न आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगले प्रश्न का राइट आंसर बताओ। झालावाड़ व गागरोन जो दुर्ग हैं वो किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? बताओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दो दोस्तों। झालावाड़ और गागरोन दुर्ग हैं वो किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो वो आती है आपकी साथियों काली सिंध, और काली सिंध के साथ एक नदी और आती है आहू। इन दो नदियों के संगम पर आपका गागरोन दुर्ग और झालावाड़ शहर स्थित है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर इन क्वेश्चनों की PDF आपको चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल 12 क्लासेज को ज्वाइन कर लेना। वहाँ मैंने आपकी बहुत सारी PDF हैं, वो प्रीवियस क्वेश्चंस की PDF भी आपको प्रोवाइड करा रखी है। तो अंतिम समय में वहाँ से आप इसका रिवीजन करके जा सकते हो। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, और क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही आपने हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी की भर्ती, पियोन की भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरा हो तो उसकी भी क्लासें अपने इस चैनल पर चलती रहेंगी। तो रेगुलर क्लासें चलेंगी, तो जुड़े रहना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये प्रश्न आपका पूछा गया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट लगा लो दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर बताओ। मारवाड़ का अमृत सरोवर की बात करें दोस्तों तो जवाई बांध को याद रख लेना, बी इसका राइट आंसर चला जाएगा। और ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये आपके पाली में देखने को मिलेगा, जवाई नदी पर। इसको आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम चरण शुरू हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये आपकी परीक्षा के लेवल का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, आपका लेवल के अनुसार आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम चरण की बात करें तो ये मानसरोवर से चांदपोल के लिए चला था दोस्तों। बी इसका राइट आंसर चला जाएगा। सभी साथी कमेंट करते चलें दोस्तों, एक एक प्रश्न को मिलाना है और लास्ट में कमेंट जरूर करना। क्लास को पूरा देखना, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। स्वर्णम चतुर्भुज संबंधित है? बताओ। स्वर्ण चतुर्भुज किससे संबंधित है भाई? रेल मार्ग से, सड़क मार्ग से, हवाई मार्ग से, पाइपलाइन मार्ग से? कमेंट करते बताओ। इसका राइट आंसर जाएगा सड़क राजमार्ग, बी इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। छेड़ा फाड़ना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न आपका कई बार पूछा गया दोस्तों। छेड़ा फाड़ना किस जनजाति से संबंधित है? बताओ। क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। छेड़ा फाड़ना ये एक प्रथा है जो कि आपके तलाक से संबंधित रखती है, और ये आपके भील जनजाति से जुड़ी हुई है दोस्तों। सी इसका राइट आंसर जाएगा। प्यारे साथियों, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए, बताओ। ये अच्छा प्रश्न है। गोविंद गुरु थे, उन्होंने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया था? तो वो आपका संप सभा आ जाता है दोस्तों। सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। जितने साथी सी का चयन करेंगे वो सभी सही रहेंगे। अगला देखो। अब ये आपके बोलियों से प्रश्न है, और बोलियों से प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है। चूरू, झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़, गंगानगर वाले जो क्षेत्र हैं उसमें कौन सी बोली जाती है? सभी को याद होना चाहिए, सेकावाटी। कौन सी वाटी? सेकावाटी। विकल्प नंबर
डी इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों। चूरू, झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़, गंगानगर में शेखावाटी बोली सर्वाधिक देखने को मिलती है। अगला देखो, प्रजामंडल से प्रश्न आपका पूछा जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि माणिक्यलाल वर्मा का संबंध किस प्रजामंडल से है, बताओ। माणिक्यलाल वर्मा का संबंध आपके मेवाड़ प्रजामंडल से देखने को मिलेगा दोस्तों, बी इसका राइट आंसर जाएगा। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि कोटा प्रजामंडल का संबंध किससे है, तो आपका नयनू राम शर्मा को याद रख लेना, यहाँ से आपका प्रश्न बनता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी सही हो जाएगा। शाबाश, सभी का कमेंट आ रहा है, बहुत बढ़िया, सभी कमेंट करते चलें सभी को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राव जैतश्री छंद की ग्रंथ की रचना किसने की। आपकी साहित्यिक कृतियों से एक प्रश्न आपका पूछा जाता है। राव जैतश्री छंद किस ग्रंथ की रचना किसने की, तो वो आपके वीटू सूजा ने की थी दोस्तों। ए इसका राइट आंसर चला जाएगा। सीधा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी, बताओ। आपके राजस्थान सेवा संघ की स्थापना के बारे में पूछा है, तो ये आपके वर्धा में हुई थी, और वर्धा आपके महाराष्ट्र में देखने को मिलता है दोस्तों, ध्यान रखना। यानी कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में हुई थी, बी इसका राइट आंसर चला जाएगा। शाबाश। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की पढ़ो कि निम्न में से रामा स्नेही संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। पूछा गया प्रश्न है, लेटेस्ट अभी परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया प्रश्न है। रामा स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी आएंगे, बी इसका राइट आंसर चला जाएगा। इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अब ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से सुमेलित नहीं है, और नहीं को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ। देखिए, भवाई नृत्य की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपके उदयपुर क्षेत्र से है, बिल्कुल सही है। बम नृत्य भरतपुर और अलवर से है, तो ये भी बिल्कुल सही है। गोल्डा नृत्य आपके जोधपुर से, मारवाड़ क्षेत्र से, ये भी सही है। अग्नि नृत्य झालावाड़ से नहीं रहेगा दोस्तों, तो डी इसका राइट आंसर चला जाएगा। अब ठीक है साथियों, अग्नि नृत्य झालावाड़ से नहीं है, तो कहाँ से देखने को मिलेगा, तो ये आपके बीकानेर से देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। बीकानेर में भी एक स्थान आता है कतरियासर बीकानेर में, जो कि जसनाती संप्रदाय से संबंधित रहता है। अग्नि नृत्य बीकानेर में चला जाएगा। झालावाड़ की बात करें तो आपके बिंदौरी देखने को मिलती है, बिंदौरी नृत्य सर्वाधिक आपके झालावाड़ में देखने को मिलता है। इतने सारे प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अगला देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के आधारभूत इकाई के रूप में किसका पक्ष पोषण किया था। यानी कि आपके भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक उसकी आधारभूत इकाई रखी थी और उसका एक पक्ष पोषण रखा था, उसमें आपके व्यक्ति का पक्ष पोषण रखा था, तो डी इसका राइट आंसर जाएगा। अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। अगला देखो, 1857 की क्रांति के समय झालावाड़ के प्रमुख शासक कौन हुआ करते थे। देखो, आपकी 1857 की क्रांति राजस्थान में बात करें तो नसीराबाद से शुरू हुई थी। प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न ये पूछा है कि झालावाड़ के प्रमुख शासक कौन थे, तो झालावाड़ के शासक की बात करें तो महाराजा पृथ्वी सिंह थे, बी इसका राइट आंसर चला जाएगा साथियों। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। बांकली बांध किस नदी पर है। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बांकली बांध किस जिले में है और किस नदी पर है। तो जिले की बात करें तो ये जालौर में जाएगा दोस्तों, और नदी की बात करें तो ये आपकी सुकड़ी नदी पर है, यानी कि सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। जितने भी साथी सी चयन कर रहे हैं, शाबाश, सभी साथी कमेंट करते चलें। देखिए, जुड़ रहे हैं तो आप कमेंट जरूर करें। कमेंट से आप कमेंट करोगे, प्रश्न को पढ़ोगे तो वो लंबे समय तक आपके याद रहेगा, और जब आपके सामने अचानक आ गया ना, तो आप उस क्वेश्चन को भूल नहीं सकते। अगला देखो, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट लगा लो, सीधा प्रश्न बन सकता है दोस्तों, ध्यान रख लेना। यानी कि राजस्थान के जंगल की ज्वाला पलाश को कहा जाता है, सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपकी जनगणना से प्रश्न पूछा जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले का नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक रहा था। देखिए, नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक आपके कोटा जिले का रहा था, बी इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मृत नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। कई बार ये प्रश्न रिपीटेड हुआ है और आपकी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, यानी कि कौन सी नदी है जो मृत नदी के नाम से जानी जाती है, और ये आपके आंतरिक प्रवाह की नदी है। इतना मैं आपको बता दूं, अब तो पूछ जाओ, अब तो इसको
सही कर दोगे। मृत नदी आपके घग्गर नदी को कहा जाता है दोस्तों। इसका प्राचीन नाम से भी प्रश्न पूछा जाता है तो ये आपके सरस्वती मिल जाता है। इसका प्रवाह क्षेत्र पूछ लिया जाता है तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र आपके सामने देखने को मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, सी विकल्प इसका राइट आंसर चला जाएगा। शाबाश। राजस्थान के सबसे अधिक क्षेत्र पर मिट्टी का विस्तार है, यानी कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जिस पर सबसे अधिक मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है, बताओ। आपके भूरी और रेतीली बलुई मिट्टी आती है जिसका सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है, सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई, अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। ये प्रश्न आपका अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लेवल का प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है। यहाँ से आपके 2 से 3 प्रश्न बनते हैं जिनको आपको ध्यान रखना। राजस्थान की ताजमहल की बात करें दोस्तों तो आपके जसवंतड़ा क्या आएगा, जसवंतड़ा। और जसवंतड़ा आपके कहाँ पड़ता है, ये आपके जोधपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, जोधपुर में पड़ता है। जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं और जोधपुर को आप सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं। जोधपुर में एक दुर्ग बना हुआ है जिसको मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग का उपनाम मयूरध्वजगढ़ भी कहा जाता है। तो इतने सारे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। प्रश्न 21 का राइट आंसर बी जाएगा। एक प्रश्न आपका पूछा जाता है कि हाड़ौती का ताजमहल किसे कहा जाता है। तो हाड़ौती के ताजमहल की बात करें तो अवली मेड़ी महल आता है जो कोटा में देखने को मिलता है। यहाँ से भी आपका प्रश्न अक्सर कई बार पूछा जा चुका है, तो बी इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो, अब ये प्रश्न आपका कहाँ से है, हिंदी से। और मैंने आपकी क्लास शुभारंभ में बोला था कि सभी विषयों के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। हथेली पर सरसों नहीं जमती, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, बताओ। यानी कि हथेली पर सरसों नहीं जमती एक लोकोक्ति है और उसका अर्थ की बात करें तो वो होगा हर काम अपने समय पर पूरा होता है। यानी कि हर कोई भी काम हो उसका समय आता है जब ही पूरा होता है। ए इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो, बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यायवाची शब्द से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और बादल के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो वो आपका पयोद आएगा दोस्तों। सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो, आत्मोत्सर्ग शब्द का संधि विच्छेद होगा। देखो संधि विच्छेद पूछा है। संधि विच्छेद से 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा और एक पूछा जाता है कि इसमें संधि कौन सी होगी। तो दोनों ही प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। आत्मोत्सर्ग शब्द का संधि विच्छेद की बात करें तो दोस्तों ये होगा आत्म प्लस उत्सर्ग। क्या होगा, आत्म प्लस उत्सर्ग होगा। अब इसमें यहाँ से तो ए निकलता है और यहाँ से ऊ निकलता है और जब ए और ऊ मिलते हैं तो आपके ओ का निर्माण होता है और जब ओ का निर्माण होता है तो वहाँ यण संधि होती है दोस्तों। कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। इसको आपको ध्यान रखना है। आत्म प्लस उत्सर्ग विकल्प नंबर बी इसका राइट आंसर चला जाएगा। अब जितने साथी बी यहाँ चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहेंगे। अगला देखो भाई, पर्याप्त शब्द में उपसर्ग क्या होगा। अब इसको तोड़ के देख लो। अगर आपको उपसर्ग याद करने हैं, उपसर्ग में कोई सी भी प्रश्न गलत नहीं हो जाएगा जब आप उसको तोड़ करके देखते हो। तो पर्याप्त को अपन तोड़ते हैं तो परि प्लस आप्त होता है। अब देख लो आप्त इसमें मूल शब्द आ गया, परि इसका उपसर्ग आ गया, तो बी इसका राइट आंसर चला जाएगा। ऐसे आप प्रश्नों को सही कर सकते हो। अगला देखते हैं भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताओ। पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें आन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। यानी कि आन प्रत्यय किसमें नहीं है। लगान बिल्कुल आन प्रत्यय, उड़ान बिल्कुल आन प्रत्यय से बना हुआ है, उठान भी आन प्रत्यय से बना हुआ है, महान, देखिए महान आपका आन प्रत्यय से नहीं बना है। तो डी इसका विकल्प राइट आंसर चला जाएगा। शाबाश, वेरी गुड। सभी साथी जितने भी जुड़ रहे हैं ना दोस्तों, क्लास को शेयर जरूर करें और जितने भी जुड़ रहे हैं अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपके आने वाली परीक्षाओं की सभी की क्लासें अब आपके अपने इस चैनल पर देखने को मिलने वाली हैं। अब ये आपके पत्रों से प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। पहले प्रश्न को पढ़ो, उसके बाद इसका राइट आंसर कमेंट करके बताओ। कार्यालयीय पत्रों में अधोलेख में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी कि कार्यालयीय पत्र के जो अधोलेख होते हैं उनमें किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। तो वो आपका विश्वासी एक शब्द होता है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। सी इसका राइट आंसर है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। एक एक प्रश्न को मिलाना है और राइट आंसर कमेंट करके बताना दोस्तों। लास्ट में जरूर बताना कितने प्रश्न आपने सही किए। यहाँ से आप अपनी अंतिम समय के तैयारी का आकलन कर सकते हैं। इनमें से कौन सा शब्द है जो आपके विशेषण नहीं है। देखो विशेषण पूछ रहा है और विशेषण क्या होता है, जो किसी की विशेषता बताता है। भला आदमी, ऊपरी चोर, सरल व्यक्ति, यानी कि ये तीनों आपके विशेषण हैं।
ए इसका राइट आंसर जाएगा, क्योंकि ये आपका विशेषण नहीं है। अगला देखो भाई, परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये आपका पूछा गया है, विज्ञान से संबंधित प्रश्न है और विज्ञान के आपके 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहते हैं, डी इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक बाह्य स्रावी ग्रंथि नहीं है, यानी कि बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है? बताओ, बाह्य स्रावी ग्रंथि नहीं है तो वो आपकी पीयूषिका यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि है, ए इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों। अगला देखो, निम्न में से कौन से गार्डन मटर के पौधे के बीज के लिए प्रभावित लक्षण हैं? बताओ, यानी कि आपने जो आनुवांशिकी में ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया गया था, तो उसने पौधे के जो आकार यानी कि लक्षण कौन कौन से ढूंढे थे, तो वो आपका पीला था और गोल था, डी इसका विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों। अगला देखो, किसी जीन यानी कि किसी जीन का वैकल्पिक रूप से जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? भाई ऐसा कोई जीन है वैकल्पिक रूप से किसी लक्षण को नियंत्रित कर रहा है तो उसको एलेल के नाम से जानते हैं, डी इसका राइट आंसर जाएगा। अगला देखते हैं भाई, निम्न में से कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, यानी कि कौन सा परिवर्तन है जो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? ध्यान रखना, आपके रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन से प्रश्न पूछा जाएगा। भौतिक परिवर्तन की बात की जा रही है तो दोस्तों मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है, बी इसका राइट आंसर जाएगा। अगला देख लो, अगले प्रश्न की ओर बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन पूछ रहा है, तो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन की बात करें दोस्तों तो लकड़ी का जलना है, यानी कि डी इसका राइट आंसर जाएगा। डी को कमेंट करने वाले सभी साथी सही रहेंगे, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न आपके किससे है? ये आपके कंप्यूटर से प्रश्न है और प्रश्न क्या कह रहा है कि स्टोरेज मीडियम में गोलाकार इसका नाम क्या होता है जिस पर डाटा को लिखा जाता है? बताओ, तो वो आपका सेक्टर जाता है दोस्तों, बी इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो, निम्न में से कौन सी प्राथमिक स्मृति है? देखो, प्राथमिक स्मृति की बात की जा रही तो रैम आ जाएगी, बाकी रोम, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ये आपकी द्वितीयक स्मृति देखने को मिलती हैं, ए इसका राइट आंसर चला जाएगा साथियों। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू के लिए, यानी कि प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+F2 का, यानी कि CTRL Ctrl+F2 का उपयोग किया जाता है, डी इसका राइट आंसर जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो, इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? यानी कि सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर कौन सा? वर्ड प्रोसेसिंग, तो वो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, डी इसका राइट आंसर जाएगा। जितने भी साथी डी का यहाँ चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? देखो, वेब ब्राउजर की बात की जा रही है, कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो अब आप बताओ इसका राइट आंसर। जीमेल आपका वेब ब्राउजर के अंतर्गत नहीं आता, बी इसका राइट आंसर चला जाएगा। राणा प्रताप सागर, कई बार पूछा गया प्रश्न है, घिसा पिटा रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। राणा प्रताप सागर बांध आपके चंबल नदी पर बना हुआ है। चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं, इन 4 में से एक बांध आपके MP में बना हुआ है जिसका नाम गांधी सागर नाम है, यहाँ से आपका प्रश्न कई बार पूछा जाता है, और 3 बांध आपके राजस्थान में देखने को मिलते हैं। अगला देखो, भीम सागर परियोजना किस जिले से? देखो, भीम सागर परियोजना का संबंध किस जिले से? बताओ, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, सभी को याद होना चाहिए। भीम सागर जो परियोजना है उसका संबंध आपके झालावाड़ जिले से है, सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। प्यारे साथियों, आज की क्लास मॉडल टेस्ट पेपर 19 का हमने देखा है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन देखे हैं। अब आप पूरी ईमानदारी से बताना कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। अगर आप 35+ प्रश्न कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छी तैयारी है दोस्तों, और आप सिलेक्शन की दौड़ में हो। अब आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें दोस्तों, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपको अंतिम समय में बिल्कुल धैर्य रखना है, बी पॉजिटिव रहना है, और अच्छे से एग्जाम हॉल में अपना पेपर तैयारी से देना है। 19 तारीख को जो भी विद्यार्थियों का एग्जाम है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप बड़े पूर्ण मनोयोग से एग्जाम हॉल में जाकर के अपनी परीक्षा का हल करना है। धन्यवाद।